उसने 3 जगह हमें मारने का प्रयास किया ट्रक से। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे। मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर उत्तराखंड पुलिस गिरीशचंद पांडे आज आपके सामने अपने सर्विस के दौरान की एक घटना प्रस्तुत कर रहा हूँ। साहब, सन तो मुझे एकदम फिक्स याद नहीं है ना। ये मैं बाजपुर कोतवाली में तैनात था, तो मेरे ख्याल से सन 9 से 11 के बीच की बात है। 9, 10, 11 के भी आसपास, इन्हीं दिनों में, मुझे फिक्स याद नहीं है। तो साहब, उन दिनों क्या था कि उस इलाके में, बल्कि उधर काशीपुर जसपुर भी, उधर के इलाके में एक गैंग बड़ा सक्रिय था। ट्रांसफार्मर, जो बिजली के ट्रांसफार्मर होते हैं, इसका तेल चोरी करने वाला गैंग। जगह जगह से शिकायतें आ रही थी कि भाई वहाँ कर दिया, वहाँ कर दिया। और हमारे बाजपुर में भी ऐसा हुआ, 3-4 घटनाएं हो गई थी देहात में, जहाँ वो दूर दराज जाते थे, जहाँ ट्रांसफार्मर लगा हो वहाँ से तेल चोरी। अब उससे बड़ी समस्या थी भाई, गैंग कौन है, कैसे पकड़ा जाए। कई घटनाएं हो गई थी, ठीक है ना। तो सबके लिए बड़ा चैलेंजिंग था भाई। अब उससे तो बड़ा प्रभावित होता है ना, बिजली भी प्रभावित होती है सीधे। ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होगा तो लाइट चली जाएगी उस इलाके की पूरी। ये है, फिर दोबारा जब तेल की व्यवस्था होगी वो टाइम तो लगना ही है, ऐसा तो है नहीं तत्काल हो जाए। तो ये बड़ी घटना गंभीर थी काफ़ी, क्योंकि पूरे उधर के क्षेत्र में कई 5-6 थाना क्षेत्रों में काफ़ी घटनाएं हो चुकी थी। साहब, एक दिन मैं वहाँ रात्रि अधिकारी ड्यूटी पर तैनात था। शाम को, रात्रि में लगभग 1-1:30 बजे, 1:30 बजे हमें सूचना मिली कि बेरिया रोड पे ट्रांसफार्मर के पास एक ट्रक खड़ा है और संदिग्ध प्रतीत होता है। मतलब उन दिनों तो ठीक है भाई, हम रात्रि अधिकारी थे, हम गाड़ी स्टार्ट करी, हमारे ड्राइवर को बुलाया, हमारे हमरा थे 2 जने, एक जवान है। तो हम तत्काल गए मौके पे। हमने गाड़ी की लाइट बंद कर दी थी थोड़ी देर पहले से, ताकि वो पुलिस की जो लाइट होती है ऊपर की, वो हमने पता कि उसको ये आभास न हो कि ये पुलिस है करके। वैसे गाड़ियाँ तो 50 में चलती रहती हैं। जैसे ही हम गए, उस गाड़ी से आगे हमने वहाँ से बैक करी तो उसको आभास हो गया पुलिस की गाड़ी, तो पहचान ली बोलेरो। उन्होंने क्या किया, जब देखा हमने कि पाइप लगा था ट्रांसफार्मर में, पाइप ट्रक के अंदर डाल रखा, देखिए आप। और हमें देखते ही उन्होंने तत्काल स्टार्ट करी, गाड़ी आगे बढ़ा दी। हमने पीछा किया उसका साथ, वो हमसे आगे, हम पीछे, और पीछा किया। कहीं उसने 3 जगह हमें मारने का प्रयास किया ट्रक से, हमारी गाड़ी को। वो हमारा ड्राइवर बहुत तेज तरार, बहुत ही एक्सपर्ट था, तो उसने बाल बाल हम बचे हैं साहब। हम पीछा करते करते वहां से 9 किलोमीटर दूर, बरैनी के जंगल के पास 9 किलोमीटर दूर तक हमने उसका पीछा किया। वहां बरैनी के जंगल में जब उसने खंतक में डाल दिया ट्रक, जरा साइड में खंतक जैसी होती है, वो पलटा नहीं भाई, इतना ही गनीमत है। खंतक में डाल के भाग गए, वो लोग भाग गए। जब तक साहब हमने कॉम्बिंग करी साहब, पूरी कॉम्बिंग। फिर चौकी पे 2-3 जने थे, उनको भी लिया बरैनी चौकी से, कॉम्बिंग करी पूरे क्षेत्र में। दूर दूर तक खेत थे, उनमें फसल हो रखी थी, गन्ने की फसल थी और फसलें भी थी।
अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है फसल में कहाँ घुस जाए, गन्ने में या और फसलों में। तो कॉम्बिंग करते करते साहब वो समझिए वो 1-1:30 बजे रात से सुबह हो गई। सुबह होते होते थोड़ी हमें किरण पॉजिटिव लगी, एक हमारे पल्ले पड़ गया। नई सड़क बनने से आगे देखिए, वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे वो उधर से आ रहा था खंदक। उनका पुलिस तो आप चली गई होगी, उन्हें सोचा यहाँ से बस से पकड़ के हम खिसक लेंगे, और उनका तो पता ही नहीं चला कहाँ को गए। तब हमने पकड़ा उसको, पकड़ लिया, फिर थाने लाए। ट्रक को भी हम निकलवाया क्रेन से, ट्रक सीज किया। ठीक है। जब उससे पूछताछ करी तो 4 लोग थे, वो 3 भाग गए थे, और सभी बरेली जनपद के बहेड़ी के विभिन्न कस्बों के थे, विभिन्न मोहल्लों के थे। ठीक है ना। जब उस ट्रक को देखा हमने, देखिए आप विचित्र बात, उस आपने देखा होगा सारे वाहनों में डीजल या पेट्रोल की टंकी एक ही होती है, एक साइड होती है, उसमें दोनों साइड टंकियां थी। देखिए एक साइड तो ट्रक उसके डीजल के लिए, एक साइड चोरी के तेल के लिए, जो ट्रांसफार्मर से, बिजली के ट्रांसफार्मर से चोरी का तेल करते थे, उसके लिए टंकी बनी थी बदस्तूर। और ऊपर से ट्रक के अंदर से कटा पड़ा था, कट, वहां एक बाल्टी, एक पाइप, एक कीफ रखा था, और कट रखा था, उसमें एक ढक्कन भी बना रखा था, ताकि देखिए उनका सातिराना देखिए, ट्रांसफार्मर के साइड में लगा दिया ट्रक है, और उसके बाद धीरे से वो ट्रांसफार्मर खोला और वो पाइप ट्रक के अंदर से डाल दिया। बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं, कोई आएगा जाएगा उसको पता नहीं चलने का, शुरू में ही करना है। और टंकी में भरते रहे, और कई ट्रांसफार्मरों का तेल आ सकता है उस टंकी में, वो काफ़ी लीटर की होती है। तो ये वो नया देखा हमने उस ट्रक में, ट्रक की बनावटी चोरी के लिए की थी, तेल चोरी के लिए। देखिए आप कितना बड़ा सातिराना अंदाज था। देखिए आप, जब हमने उसको फिर पूछताछ करी, उसने अपने साथियों के भी नाम भी बताए कौन कौन थे, और कई घटनाएं वो करी साहब ना। और फिर जो उसके साथी थे बहेड़ी, कई दफ़े हमने दबिशें दी, दबिश दे के पकड़े वहाँ से। एक आध कोर्ट में हाजिर हुए, एक आध को हमने पकड़ा, बड़ी मुश्किल से हुआ पकड़ना। तो ये इतना शातिर गैंग था, पर इसका काम ही यही था। देखिए वो गैंग ने ट्रक भी वही बना रखा है, देखा। तो बड़ी राहत की सांस ली साहब। उनके और जगहों के मुकदमे भी वो किए कि उनके द्वारा जो वारदातें की गई, सबका खुलासा हुआ। जब वो तेल के बारे में हमने पूछा अधिकारियों से, सबसे, तो जो पेट्रोल का रेट होता था वही उसका रेट था। और उससे ये भी जानकारी आई कि उससे वाहन भी चलते हैं उस तेल से, और ये लोग क्या करते हैं, डीजल या पेट्रोल मिला के उसमें, उससे वाहन उसमें बेचते हैं। ये जानकारी आई। देखिए साहब, उसने हमें 2-3 जगह तो हम बाल बाल बचे, कैसे कैसी घटनाएं होती हैं। शाम से कॉम्बिंग करते करते दिन के 10 बज गए, लगाइए आप। 10 कहाँ बज गए, लिखा पढ़ी करते पूरे रात भर से, किसका मुंह धोना, किसका क्या करना है, किसका फ्रेश होना, उसी में लगे रहे हम, जब तक उसकी लिखा पढ़ी करी, वो किया है, पूछताछ करी। ये है। तो ऐसे ऐसे सातिर ऐसी ऐसी घटनाएं को करते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। वाहन तक चोरी के हिसाब से तैयार कर किए होते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हैं, धन्यवाद, नमस्कार।